नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और हमारे खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज। अब शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में जल्द ही नई सरकार बनने वाली है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इन सबके बीच जनता का एजेंडा क्या है, यही जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है सीकर के लोगों के बीच। यहां हमने लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि क्या है सीकर के बड़े मुद्दे और नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं लोग, किन समस्याओं का समाधान चाहती है जनता, लोगों ने क्या कुछ कहा। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा में। राजस्थान में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद में परिणाम भी आ चुके हैं और अब आगामी सरकार से आम जनता को क्या उम्मीद है। जो पिछली सरकार ने आम जन की जो उम्मीदें पूरी नहीं की थी, उन उम्मीदों को लेकर के आम जनता का क्या कहना है, यह जानने के लिए आज हम सीकर शहर के अंदर है। आम जनता हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं, आने वाली जो नई सरकार है उसको लेकर के ये उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। जी सर बताएं, आप आने वाली जो सरकार है उससे क्या अपेक्षा करते हैं? आने वाली सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी को एक जनादेश मिला है और पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान के अंदर आई है, और प्रदेश सरकार से सर्वप्रथम युवाओं को उम्मीद रहेगी कि जिस प्रकार से पिछली सरकार के अंदर युवाओं को पेपर लीक हुए और भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो घोटाले हुए, इस प्रकार की अनेक घटनाएं पिछली सरकार के अंदर कारित हुई। उम्मीद करते हैं इस सरकार के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनादेश इस प्रदेश सरकार को इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हाँ, इन्होंने कहा रीट परीक्षा और जो भर्ती परीक्षाओं में जो रीट की चीट हुई थी उनसे इस बार युवाओं को निजात मिलेगी, ऐसी अपेक्षा ये करते हैं। और भी साथी खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। जी बताएं। इस सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी इतने दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे वो बंद होंगे और ये सरकार मजबूती से जो कार्रवाई करेगी महिलाओं पे अत्याचार की। और जो भी है बलात्कारियों की सरकार थी पिछली वाली, तो अब की बार जो सरकार बनने जा रही है वो बहुत ही सुदृढ़ सरकार बनेगी। और भी साथी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की अपेक्षाएं आपको नई सरकार से। देखिए, जो पुरानी सरकार थी, जो सरकार चली गई है, वो सरकार गुंडा राज की सरकार थी, निकम्मों की सरकार थी। उस सरकार में सबसे ज़्यादा हमले हुए, सबसे ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। जैसा आप सबको पता है कि अभी 3 रोज पहले राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या हुई। उस हत्या के पीछे भी इस कांग्रेस सरकार का कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आती है। बू इसलिए आती है कि पंजाब सरकार ने आज से 2 महीने पहले एक पत्र लिखा और उस पत्र में साफ साफ वर्णित है कि संपत नेहरा नाम का एक गैंगस्टर है, वो इनको सुखदेव सिंह जी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद और सुखदेव सिंह जी के बार बार सुरक्षा मांगने के बावजूद इस सरकार ने सुरक्षा नहीं दी थी। ऐसे कृत्य इस सरकार की निकम्मापन को और नाकामी को साबित करते हैं। हम मांग करते हैं और मैं नई सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसी हत्याएं अब आगे नहीं हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और लॉ एंड ऑर्डर है वो मजबूत हो। प्रदेश में जो है लगातार हो रही हत्याएं, गैंगवार की घटनाएं, उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जताई और आगामी सरकार से ये अपेक्षा की है कि इस तरह की घटनाएं नई सरकार में नहीं होगी। इसी के साथ और भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या है कि जो इतने सालों से जो फ्री योजनाएं चल रही है, तो फ्री योजनाओं के अंदर मात्र चिकित्सा और शिक्षा ही फ्री होती है। आने वाले वक्त में ये फ्री न देकर बच्चों को रोजगार दिया जाए, तो ये उम्मीद करते हैं नई सरकार से। रोजगार को लेकर भी इन्होंने जो है उम्मीद नई सरकार से जताई। और भी खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी मैं नई सरकार के बारे में बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से पूर्व में कई प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जहाँ राज रहा है, आज यूपी की बात कर लीजिए, और यूपी में जिस प्रकार से आज यदि कोई सुरक्षा की बात आती है तो योगी जी याद आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में भी हमने भी वादे बहुत सारे किए। ये सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
वादे इस बात के कि वो खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो अपराध की घटना घट रही है, विकास का नाम का कुछ नहीं हो रहा है, सब लोगों को इस सरकार के प्रति, पूर्ण बहुमत में सरकार आई है, इसके प्रति पूरी राजस्थान की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और ये सरकार खरी उतरेगी और बेरोजगारों को रोजगार देगी। इस पर भी जो हमारे बेरोजगारों के जो पेपर 16 बार लीक हुए हैं, ऐसा लगता नहीं कि पहले कभी हुए हैं। ये जो घटना हुई है सुखदेव सिंह वाली, ये तो सीधा ही लग रहा है। इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है जब कोई सुरक्षा मांग रहा है और उसको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। और हमें ये लगता है कि ये सरकार इस बात को पूरे, जो ही सरकार बैठेगी तो पूरा षड्यंत्र राज खोलेगी, कौन इसके पीछे है और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम सबका ये कहना है। नई सरकार से हम आशा करते हैं कि सीकर जिले के अंदर 70 से 80% गाँवों के अंदर पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी की व्यवस्था हो। गहलोत सरकार ने पिछले साल हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर जो कॉलेजें खोली है शिक्षा के अंदर, उन कॉलेजों को सोसाइटी एक्ट पे दिया गया है। उन कॉलेजों के अंदर सोसाइटी एक्ट हटा के पूर्ण सरकारीकरण किया जाए। सीकर जिले की कन्या कॉलेज जिसके अंदर एनसीसी, भूगोल जैसे विषय नहीं है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो महारानी कॉलेज के बाद में सबसे बड़ी कन्या कॉलेज है, लेकिन जिसके अंदर अभी भी भूगोल, एनसीसी जैसी सुविधाएं नहीं है। ये सुविधाएं पूरी हो। इसके अलावा सीकर के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा है। पूरे दिन भर सीकर शहर के अंदर जाम की स्थिति बनी रहती है। वो जाम की स्थिति के लिए चाहे और ब्रिज बने, कैसे भी करके जाम की स्थिति को दुरुस्त किया जाए। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर सरकार अच्छा काम करे, हम ये उम्मीद करते हैं। और भी साथी खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी बताएं, नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि जो पिछली सरकार में जिस प्रकार के युवाओं के साथ छलावा किया गया, उस प्रकार का इस सरकार में किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में कोई भी प्रकार की घोटालेबाजी ना हो, न को पेपर लीक की घटनाएं हो। क्योंकि बड़ी उम्मीदों से एक स्टूडेंट तैयारी करता है और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है, उस भर्ती में घोटाला हो जाता है, तो उसके उस युवा के मन पर क्या बीतती है, उसके परिवार के मन पर क्या बीतती है, वो युवा जानता है, वो तैयारी कराने वाले उस बच्चे के परिवार के लोग जानते हैं। एक हमारी इस क्षेत्रीय जो सीकर है, जो अभी नए नए संभाग बने, इसमें बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना है। इस साथ सीकर का जो हेडक्वार्टर है वो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर के कुछ डीडवाना जो डिस्ट्रिक्ट बना है, उन सब का एक सेंटर पॉइंट है। तो सीकर एक एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा हब है। तो हमारी ये उम्मीद है कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो, जो वर्तमान में जो पिछले 5 साल के अंदर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, स्टूडेंट्स का उन आपराधिक घटनाओं में लिप्त होना है, उन ऐसी घटनाओं पर ये सरकार अंकुश लगाए, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत बनाए, ताकि ऐसी जो आपराधिक घटनाएं में जो युवा पढ़ने के लिए आ रहा है यहाँ सीकर, वो अपराधी बन के जा रहा है, ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसा माहौल न तैयार हो। हम ऐसी सरकार से उम्मीद करते हैं। साथ ही मैं बात करूँ सीकर की, तो सीकर जो है बहुत ही कंजस्टेड है ट्रैफिक के मामले में। इसके जो ट्रैफिक के जो इसको किस तरीके से इस ट्रैफिक को सुगम बनाया जाए, व्यापारियों को, आमजन को, जो गांव से लोग चलकर आ रहे हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। 1-1 घंटा लंबा जाम लगता है यहाँ, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर इस यातायात के नियमों की पालना के लिए यातायात कर्मचारी की अच्छे से नियुक्ति करें, उनको ट्रेंड किया जाए, और जो चौराहे बने हुए शहर के, उन पर माकूल यातायात पुलिस की व्यवस्था हो, ताकि ये जो सीकर शहर जो ट्रैफिक के जाम से जूझ रहा है, उससे भी इसको समाधान मिले। इन्होंने एजुकेशन हब होने के कारण एजुकेशन के स्तर पर सरकार से उम्मीद की है कि अच्छा काम करेगी, और जो गैंगवार और जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। इसी के साथ जो महिलाएं और जो बच्चियां भी खड़ी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए बेटा, आपको महिला हो, किस तरह से आपको उम्मीद है नई सरकार से, किस तरह का विकास? सर, जो होना था वो हो गया। अब जो आगे है ना सरकार है, उससे हम बहुत आशा करते हैं। जैसे हमारे जो न्यायालय बन रहा है वो जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। जो कार्य है, महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था है या जो भी पार्किंग की है, वो सारी व्यवस्था पूरी हो जानी चाहिए बस। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के प्रदेश में क्या स्थिति रहनी चाहिए? जो आपराधिक घटनाएं हैं, किस तरह से उस पर अंकुश वगैरह? सर, उन पे तो न्यायाधीश ही करेंगे ना कार्य। जैसे जैसे जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकार, जो न्याय मिलना चाहिए, और उनके जजेस, महिला जजेस है, उनका भी नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे महिला शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे आप? महिला शिक्षा है वही है जो आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए। अब उनको महिला को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, महिला को आगे आने के लिए। किस स्तर पे सरकार को भी क्या करना चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए? क्या उम्मीद करते हो आप?
सर न्यायिक अधिकारियों के लिए नियुक्तियाँ होनी चाहिए, जैसे बहुत कम आ रही है महिलाओं के लिए, सीटें भी कम आ रही है महिलाओं के सीट्स भी लिए। कम आ रही है। और से भी हम जानेंगे, और भी साथी खड़े हैं। आप बताएं, नई सरकार से क्या नई उम्मीद है? सरकार से उम्मीद ये थी कि जो नई सरकार ने नारा देकर आई है, नई सरकार अपराध मुक्त राजस्थान की, तो शुरुआत में ही उन्होंने अपराध की शुरुआत कर दी और देश इस राज्य की राजधानी के अंदर सरेआम गोलियों से एक इंसान को मारा जा रहा है। नई सरकार से उम्मीद है कि अपराध पर अंकुश लगाएंगी। नई सरकार से उम्मीद है कि किसानों के जो वादे उन्होंने किए हैं वो निभाएंगे। नई सरकार से उम्मीद है कि जो हमारे वकीलों के लिए या जो यहाँ के संभाग के लिए जो लोगों की आशा है कि संभाग तुरंत प्रभाव से शुरू हो, संभाग का अधिकारी यहाँ पे लगे, संभाग का जो भी रोड मैप है, संभाग के अधीन जो भी काम आते हैं वो तुरंत प्रभाव से इसी घर में शुरू किए जाए। ये हमारी नई सरकार से उम्मीद है। साथ ही साथ युवाओं के लिए भी हमारी नई सरकार से उम्मीद है कि भयमुक्त प्रशासन देकर रोजगार के अवसर नई सरकार पैदा करे। हालांकि वो करेगी या नहीं करेगी ये तो अभी शपथ उनका आज 5-6 दिन से वो शपथ ग्रहण यानी वो अपना दुल्हा ही तय नहीं कर पा रहे कि कौन दुल्हा होगा। ये नई सरकार की अभी तक फेल्योर भी है। साथ ही साथ नई सरकार से ये भी उम्मीद है कि वो सीकर में जो ये जगह जगह नाकाबंदी लगा के जो प्रशासन या पुलिस द्वारा जो लूटा जा रहा है बिना आरसी के नाम पे, बिना लाइसेंस के नाम पे, उनसे भी निवेदन रहेगा कि जिसके पास हेलमेट है और जिन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा है उनकी लूट भी नई सरकार बंद करेगी। ये जो नाका प्रथा लगा रखी है उससे भी मुक्ति मिलेगी आम जनता को। और दूसरी बात यह है कि नई सरकार जो कोर्टों में या जहाँ पर भी न्यायिक अधिकारियों के या स्कूलों में कॉलेजों में जो खाली पद पड़े हैं उनको बिना भ्रष्टाचार के त्वरित प्रभाव से भरे, ये भी हमारी नई सरकार से उम्मीद है। अब छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के उनको क्या उम्मीद है। इसी के साथ जो है ग्रामीण अंचल से भी आप आते हैं, किसानों को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? नई सरकार से सबसे बड़ी तो दो प्रमुख जो सुधार नई सरकार को करनी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति और इस भय मुक्त राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति। जो भी ये भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहा है, आज ये अखबार में आया है, उसमें जो कांग्रेस का राज्यसभा सांसद उसके पास से 200 करोड़ रुपए केस मिले, तो ये एक सोचने का विषय है। तो भ्रष्टाचार में जब तक जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम नहीं करेगी, जब तक राजस्थान की उन्नति नहीं हो पाएगी। तो सरकार का पहला यही काम है। दूसरा, चिकित्सा और शिक्षा, इस पर सरकार को पूर्ण जोर देकर पूरे तरीके से इसमें सुधार करना चाहिए, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिले, गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। शिक्षा में और चिकित्सा, ये दो ही एक समाज के इतने बड़े महत्वपूर्ण है जो कि हर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे निम्न वर्ग का हो, उसके लिए इसकी अधिक से अधिक आवश्यकता है। तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी चिकित्सा और शिक्षा में सुधारे और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के इसमें जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको जेल के अंदर डालें। गरीब तबके को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए, आम जन को लेकर के क्या करना चाहिए आपसे? मैं मानता हूं कि जो सरकार अपनी योजनाओं के वादे करके सत्ता में आई है, उनको आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति के हित के बारे में सोचते हुए उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना है। और जिस प्रकार से सत्ता में आने से पहले ही धर्म आधारित, जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को काम करना होगा। कि हम देख रहे हैं कुछ ऐसे विधायक हैं, इनके जो अभी बनते ही उन्होंने धर्म आधारित राजनीति को प्रारंभ कर दिया है, उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति में भय का माहौल ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, तो गलत के राज में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी हुई थी। एट्रोसिटी पे रोक लगे, युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा हो, और जो महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ उस पर अंकुश लगे। अगर उन पर सरकार काम नहीं कर पाती है तो फिर उस सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा हमारे यहाँ। और गरीब आमजन की जो पूर्व सुविधा जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जो अच्छी सुविधाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन जारी रहे। इन्होंने बताया पूर्ववर्ती सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उनको आगामी सरकार भी जारी रखे। इसी के साथ और भी खड़े, आप भी बताएं वकील साहब। जी, मेरी इसमें अभी जो नई सरकार बनी उससे एक ही मांग है कि जो पूर्ववर्ती सरकारी जो भी योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं कंटिन्यू चालू रहे। और उसके साथ में जो भी शिक्षा है वो कौन सी योजनाएं थी जो आप जैसे स्वास्थ्य संबंधित चिरंजीवी योजना थी, उसके अलावा कुछ जो अदर मेडिकल क्लेम थे वो भी कंटिन्यू चालू रहने चाहिए। उसके साथ में जो शिक्षा है उसको पूरी तरह से सरकार मुक्त करे, चाहे पहली क्लास से हो चाहे कॉलेज शिक्षा, उसको पूरी तरह से मुक्त किया जाए ताकि सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिल सके। और सबसे जो बड़ी मांग है वो है कि अभी जो शेखावाड़ी एरिया है पूरा डार्क जोन में है,
पानी की वो बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको सोल्व किया जाए और जो भी नहरी पानी है वो गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और जो सड़कों के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए ताकि हर कोई भी बेरोजगार नहीं। सबसे बड़ी जो मुद्दा है अभी करंट में जो है वो वाटर और दूसरी है बेरोजगारी। इसका सॉल्यूशन नई सरकार निकाले और जल्द से जल्द जनता को राहत पहुँचाए, ये हमारी मांगे हैं। जी आप बताएं, आप क्या चाहते हम हैं ऐसी नई सरकार से क्या उम्मीद करें जो धर्म के नाम पे, आज जाति के नाम पे अपनी राज करने आई है? इस सरकार से हम क्या मांग करें, आप ही बताओ। नहीं, फिर भी आपकी प्रदेश की जनता को लेकर के किस तरह से उम्मीद प्रदेश करते की हैं, क्या जनता होना से चाहिए? आज नई हम सरकार मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर हमारे 5 दिन हो गए, हम इंतजार कर रहे हैं। एक बाबा का नाम आ रहा है जो बालकनाथ, क्या है वो देश को आज धर्म के नाम पे बांट रहा है। कल हमने जयपुर में देखा, एक वो साधु जी, कौन है विधानसभा में वो साधु आया है, वो आज मीट की दुकानें बंद करा रहा है। उससे क्या होगा देश का? गरीब सरकार को जनता के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आप क्या मानते हैं कि किस तरह क्या से? उम्मीद करें हम इस सरकार से जो धर्म के नाम पे राज कर रही है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप बताएं। बस जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, और जिन्होंने जो भी योजनाएं उन्हें चालू की थी, जनहित की जो योजनाएं है, मैं तो यही मांग करता हूं कि भाजपा सरकार को जनहित की योजनाएं चालू रखनी चाहिए, उनको बंद नहीं करना चाहिए। जनहित की योजनाएं कौन कौन सी है? चिरंजीवी योजनाएं थी हॉस्पिटल की, जो अन्न जो गरीबों को मुफ्त में मिल रहा था, जो गरीब तबके के लोग जो सुबह शाम कमा कर जो खाते हैं, उन लोगों के लिए। आप युवाओं को लेकर के किस युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार ने पेपर लीक प्रकरण के जो काम हुए, इस सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसी कोई एजेंसियों से परीक्षा कराए जो ऐसे काम नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो और अच्छे तरीके से भर्तियाँ हो। सरकार बदलने के बाद से हम लोग बेहद उत्साहित हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नई जो सरकार है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर रोक लगाएगी और पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ खोलेगी। साथ में हम ये भी उम्मीद करे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, तो नई सरकार जो है, सरकार बनने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि बम्पर नौकरियां देंगी। उससे जो है जो बेरोजगारी की समस्या है उससे हम लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भी शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान खोले जाएं जिससे विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ हो पाएगी। जी आप बताएं। हमारी सरकार से पहली तो यही है कि इन्होंने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उस घोषणा पत्र में जो भी अपनी योजनाएं गारंटियां दी थी वो बनते ही 6-7 महीने में लागू करे। और पिछली सरकार ने जो कॉलेज की घोषणाएं की थी, उन्होंने अभी तक वहाँ पे ना तो कोई लेक्चरर है ना कोई टीचर है और वो प्राइवेट मोड पे संचालित हो रही है। तो उनको पूर्णतः सरकारी सिस्टम से चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लड़कों का एडमिशन हो सके, इसलिए गरीब तबके के जो लड़के हैं वो पढ़ सके। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पे सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सामने लोकसभा चुनाव है, जिस बहुमत से इनको यहाँ पे लाया है उस बहुमत से हम वापस भी हटा सकते हैं। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या बताई है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, ये सरकार से, नई सरकार से युवाओं को उम्मीद है। और भी खड़े, इनसे भी बात करेंगे। जी, हमारी पहली उम्मीद तो ये है कि जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर परियोजना है वो काफ़ी सालों से पेंडिंग में चल रही है, उस पर काम अभी तक अटका हुआ है। तो सबसे पहले तो उस लिफ्ट परियोजना को पूरा किया जाए और शेखावाटी क्षेत्र में जो पानी की कमी है उसको पूर्ण किया जाए ताकि किसानों को लाभ मिले। दूसरा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया साइट्स हो गई और जो जितने भी सामाजिक और सार्वजनिक रूप के आपके चैनल हैं उन पे रोक लगाई जाए, उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार की हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दे को गर्म ना होने दे। सांप्रदायिक मुद्दे बनाने वाले नेताओं को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर पैनी नज़र रखे और उनके ऊपर कंट्रोल करके रखे। तीसरा है कि पिछली सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी पूर्ण दोबारा से जांच की जाए और जो अपराधी हैं उनको सजाएं दिलवाई जाए। और इस बार भविष्य में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आए उनके लिए जो भी नए तरीके हों, जिस प्रकार से भी रोक लगाई जा सके पेपर लीक के ऊपर, उसके लिए नए नियम कानून बनाए और यही उम्मीद है हमारी। इन्होंने बताया पानी की जो समस्या है उसको लेकर के कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो है वो इस इलाके में आए। इसके साथ ही रीट में जो चीट हुई थी उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हो, निष्पक्ष जांच हो। और भी युवा खड़े हैं, महिला और गैंगवार को लेकर के हम जानेंगे। देखो जी, सबसे पहले जिस प्रकार से हम सभी स्टूडेंट हैं तो मैं सबसे पहले हमारे लिए बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नई सरकार आई है तो वो हमारे स्टूडेंटों का ध्यान रखे। जिस प्रकार से पिछली सरकार में पेपर लीक हुए, उनका उस प्रकार की घटनाएं दोबारा से नहीं हो। और आपने अभी बोला कि जिस राजस्थान में
महिला अत्याचार और गैंगवार की जैसी घटनाएं हो रही है, तो इनके ऊपर भी हम यही बोलना चाहेंगे कि ऐसी इस प्रकार की घटनाएं पूरे राजस्थान में क्या भारत में भी नहीं हो। और महिला अत्याचार हो गया, ये सब बहुत सारे मुद्दे, महिला अत्याचार हो गया, इनका विद्यार्थियों का शोषण, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। इन्होंने बताया कि महिला अत्याचार पर अंकुश लगे, इसी के साथ अपराधों पर भी अंकुश लगे। और भी साथी खड़े, इनसे भी हम जानेंगे, बताएं। हाँ, तो बेरोजगारी का मुद्दा तो विद्यार्थियों का पहला मुद्दा है। उसको जल्द से जल्द, जो पेपर लीक के जो मामले हैं उनको जल्द से उन पर कार्रवाई की जाए। जो पिछली सरकार में जो घोटाले हुए हैं, कुछ भी हुआ है, उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो पिछली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जैसे चिरंजीवी योजना है, और भी जो किसानों के लिए जो इन्होंने बीज उपलब्ध करवाए हैं, ये मौसमी जो खेती करते हैं उनके लिए, तो अच्छी अच्छी योजनाओं को इस सरकार को आगे निरंतर जारी रखना चाहिए। मेरा मानना ये है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करके उनको हटाना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनको हटाने का जो जनता को फायदा मिले वो योजनाएं इनको निरंतर चालू रखनी चाहिए। और जो पेपर लीक है और यहाँ शेखावाटी एरिया में नहरों से जोड़ने का जो प्रयास है वो जल्द से जल्द किया जाए इस एरिया को, वरना वही हालत है जो पश्चिमी राजस्थान में जैसे पानी खत्म हो चुका, उसके बाद अब किया जा रहा है उस पर कार्रवाई। यहाँ पर पानी, पीने का पानी खत्म होने से पहले उसको नहरों से जोड़ा जाए एरिया को। और भी साथी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे। तो किसानों के मामले को लेकर के और इसी के साथ में जो निम्न तबका है उसके विकास को लेकर के नई सरकार से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? किसानों के लिए जो बढ़ रहा कर्जा है और किसानों की जो आमदनी दिन पर दिन कम हो रही है, ये चिंता का विषय है। हम नई सरकार से जो है ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों की फसलों का जो मूल्य है, एक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम करेगी। लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, टोल जो है उन पे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है, लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नई सरकार बन रही है ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाएगी, महंगाई में कमी लाएगी, और जो किसान जो कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं क्योंकि फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार जो है वो सुनिश्चित करेगी कि किसानों को जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिलता रहे। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि पिछली सरकार ने जो जन कल्याण की कई सारी योजनाएं चालू करी थी, जिनमें जो है चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो बहुत अच्छी योजना थी। हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जो है उस योजना को चालू रखेगी। ओपीएस जो है कर्मचारियों के लिए इन्होंने जो करा था, हम उम्मीद करते हैं वो उसको चालू रखेंगे। इसके अलावा जो है एक गरीब तबके के लोगों को जो है खाद्यान्न की कमी नहीं हो, इसके अलावा उनको खाने की कमी नहीं हो, उसके लिए पुरानी सरकार ने जो इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी वो गरीब के कल्याण के लिए बहुत प्रभावी रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो लोक कल्याण की योजनाएं पिछली सरकार ने चालू करी थी उनको ये सरकार चालू रखेगी। साथ ही साथ जन कल्याण के लिए जो है दूसरी नई योजनाएं शुरू करे, किसानों के लिए जो है किसानों की भलाई के लिए नई योजनाएं शुरू करे। इसके अलावा दलितों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, और जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं, लगातार गैंगवार बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ रहा है, जातीय वैमनस्य जो बढ़ रहा है, उनकी रोकथाम के लिए और कानून का जो राज है वो इस राज्य में चलाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ये हमारी उम्मीद है नई सरकार से। जो पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, ये आगामी सरकार भी उन जन कल्याणकारी और अच्छी योजनाओं को निरंतर जारी रखे। इसी के साथ आमजन की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका भी निदान करे। इसी के साथ में राजस्थान में बढ़ते अपराध और महिला अत्याचार पर भी अंकुश लगाए। इस तरह की राजस्थान की जनता आगामी सरकार से उम्मीद करती है। एनडीटीवी के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार।